26 जनवरी से पहले दिल्ली को दंगों से दहलाने की आईएसआई की साजिश बेनकाब। जहांगीरपुरी से गिरफ्तार नौशाद और जगजीत सिंह की गिरफ्तारी से खुला राज। बलसवा डेरी इलाके में हुए हत्याकांड में आईएसआई कनेक्शन सामने आया। आरोपी नौशाद का लश्कर आतंकी सोहेल से जुड़ा कनेक्शन। नौशाद की जेल में लाल किले पर हमले के आरोपी आरिफ मोहम्मद और लश्कर तैयबा से आतंकी सोहेल से हुई थी मुलाकात। नौशाद ने एक युवक की हत्या का 37 सेकंड का वीडियो भी पाकिस्तान में लश्कर आतंकी सोहेल को भेजा था। सोहेल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हैंडल। साल 2018 में पाकिस्तान पहुंचे सोहेल ने नौशाद को सौंपा था हिंदुओं की हत्या का जिम्मा, जबकि जगजीत से भारत में खालिस्तानी गतिविधि को बढ़ाने के लिए कहा गया था। दिल्ली में बलसवा डेयरी हत्याकांड में आतंकी संगठन खालिस्तान और हरकत-उल अंसार के गठजोड़ का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने जहांगीरपुरी से नौशाद और जगजीत सिंह नाम के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। संदिग्धों की निशानदेही पर बलसवा डेयरी इलाके में पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था। त्रिशूल के निशान वाली एक डेड बॉडी को बरामद किया था। घर में 2 हैंड ग्रेनेड भी और हथियार भी बरामद हुए। आरोपी नौशाद और जगजीत सिंह ने एक शख्स की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव के 9 टुकड़े किए। वीडियो भी शूट किया गया था। इसमें खासकर उसके त्रिशूल वाले निशान को दिखाया गया था। बाद में इसी वीडियो को सोहेल को भेजा गया। हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने की रची गई थी प्लानिंग। दिल्ली के राजौरी गार्डन में रोड रेस का मामला। कार के बोनेट पर 500 मीटर तक लटका रहा युवक। बेंगलुरु में 75वें सेना दिवस कार्यक्रम का आयोजन। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे सेना को संबोधित करते हुए कहा, सेना ने हर चुनौती का दृढ़ता से सामना किया है। आर्मी चीफ ने कहा, पश्चिमी सीमा रेखा पर सीज फायर बरकरार है, हालांकि कुछ उल्लंघन भी हुआ जिसका करारा जवाब दिया गया। आर्मी चीफ ने सीमा पार से जारी ड्रोन वाली साजिश का भी जिक्र किया। कहा, अत्याधुनिक उपकरणों से निपटा जा रहा है, घुसपैठियों से भी निपटा जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना भारतीय समाधानों के साथ भविष्य में युद्ध लड़ेगी और विजय प्राप्त करेगी। वहीं आर्मी चीफ ने कहा, पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति सुधरी है। बेहतर योजनाओं से उग्रपंथियों ने हथियार उठाने का रास्ता छोड़ा है। आर्मी चीफ ने कहा, साइबर और स्पेस वॉर नए युद्ध की चुनौतियों के रूप में उभरे हैं। हमारा दायित्व है कि हम इन खतरों से निपटने के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना दिवस पर दी जवानों को बधाई। किया ट्वीट, हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है। एलएसी पर चीन की साजिश भी बेनकाब। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, चीन यथास्थिति बदलने की कर रहा है कोशिश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर लगाया आरोप, एलएसी पर चीन समझौते का कर रहा उल्लंघन। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में मेस में नॉनवेज बैन करने का लगा आरोप। हॉस्टल के छात्रों ने जताया ऐतराज। प्रिंसिपल ने इसे कमेटी का पुराना आदेश बताया। पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में घिरे पहाड़। शिमला, मनाली, उत्तरकाशी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, सैलानियों के खिले चेहरे। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों पर फिर लौटी ठंड। शीतलहर की चपेट में दिल्ली एनसीआर का इलाका। राजधानी दिल्ली में 10 डिग्री से नीचे गिरा पारा। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। दिल्ली के रैन बसेरों में भीड़। काले खां में आग के सहारे मजदूरों ने काटी रात। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को दिया वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा। एक्सप्रेस को दिखाई वर्चुअल हरी झंडी। सिकंदराबाद और वाइजैक के बीच चली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जोशीमठ में काम कर रही एजेंसियों को मीडिया से बातचीत करने पर रोक, कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, सूचना पहुंचाने वालों की आवाज न दबाएं। इसरो ने वेबसाइट से हटाई जोशीमठ की रिपोर्ट। रिपोर्ट में 8 सेंटीमीटर क्रैक का जिक्र था। इसरो की रिपोर्ट हटाए जाने से उत्तराखंड के मंत्री नाराज। धन सिंह रावत बोले, हमने इसरो से आधिकारिक बयान जारी करने को कहा। मंत्री धन सिंह रावत ने पीड़ितों को दिया आश्वासन, जहां जहां दिक्कत है वहां वहां होगा सर्वे। जोशीमठ में तेजी से जारी है मकानों के सर्वे के काम, ध्वस्तीकरण भी तेज। जोशीमठ में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सक्रिय है। अगले 10 दिनों में 3500 मकानों का सर्वे किया जाएगा। जोशीमठ में खाली कराए गए होटल्स को तोड़ने का काम जारी है। दरार नापने के लिए क्रैकोमीटर लगाए गए हैं। जोशीमठ में बने सबसे लंबे रोपवे बिल्डिंग में भी आई दरार, ऑपरेशन ठप। जोशीमठ का जियो फिजिकल सर्वे करवा सकता है एनडीए में।
जबकि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी कुछ इलाकों में दरार, अधिकारियों ने कहा की जा रही है जांच। 3 गांव के 32 घरों में है दरार, कुछ मंदिरों के अस्तित्व पर भी खतरा। अधिकारियों का दावा, जिन मकानों में आई दरार उनका कराया जा चुका है सर्वे, रिपोर्ट का इंतजार। मनीष सिसोदिया के ऑफिस में सीबीआई का छापा, कंप्यूटर सीज। हालांकि सीबीआई सूत्रों का दावा, सिसोदिया के ऑफिस पर नहीं की गई रेड, सिर्फ जांच के लिए गए थे। सीबीआई एक्शन पर भड़की आम आदमी पार्टी, संजय सिंह बोले डरा धमका रही है बीजेपी। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का आरोप, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मिल रही है सजा। आपका दावा, छापेमारी सीबीआई के हाथ खाली, हमने नहीं किया कोई भ्रष्टाचार। पंजाब के जालंधर में आज से फिर शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह के निधन से राहुल गांधी ने रोक दी थी यात्रा। राहुल गांधी को जिन्न कहने पर ओवैसी पर भड़की कांग्रेस, ओवैसी को बताया नफरत का स्मगलर, कहा प्यार बांट रहे हैं राहुल। बैतूल में कमलनाथ की गाड़ी के नीचे फंसा कांग्रेस कार्यकर्ता, बाल बाल बची जान, गुस्से से आग बबूला कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गार्डों ने हटाया। कमलनाथ गाड़ी के गेट पर खड़े करते रहे बाय बाय। तपोवन महोत्सव में गया पहुंचे पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने इसे पर्यटन हब बनाने की मांग की है, गठबंधन सरकार पर निकाली भड़ास। मांझी ने कहा विकास को लेकर जब हम सवाल करते हैं तो गठबंधन के लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन यह सच है कि अगर मैं कुछ दिन और सीएम रहता तो विकास पूरा हो जाता। गंगा विलास क्रूज काशी से चलकर पहुंचा गाजीपुर, डीएम ने माला पहनाकर सबका किया स्वागत। भव्य स्वागत और सुरक्षा व्यवस्था देखकर खुश हुए सैलानी, प्रशासन ने ओडीओपी प्रोडक्ट जूट वॉल हैंगिंग इनको गिफ्ट किया। ई रिक्शा की सवारी कर सैलानियों ने लॉर्ड कर्नवेल्स मकबरे का दीदार किया। धोबिया और प्रयागराज की घड़िया नृत्य संगीत का भी सैलानियों ने उठाया लुत्फ, खुश दिखे विदेशी पर्यटक। गाजीपुर के जमानिया में रात्रि विश्राम के बाद हमीर सेतु जेट्टी से बक्सर की तरफ रवाना हुए सैलानी। चित्तूर में जलीकट्टू पर्व मनाते वक्त दुर्घटना, 15 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी और विजिलेंस विभाग का ज्वाइंट ऑपरेशन, एयरपोर्ट से अलग अलग एयरलाइंस के 8 लोडर गिरफ्तार किए गए। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पद यात्रा का पूर्वी चंपारण जिले में आज आखिरी दिन है, कल गोपालगंज में प्रवेश करेगी जन स्वराज पद यात्रा। झांसी में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ राष्ट्रभक्त संगठन का जोरदार प्रदर्शन, विरोध के दौरान पुतला फूंका गया। बेगूसराय में राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। नालंदा में छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, परीक्षा का करेंगे बहिष्कार। ओडिशा के कटक में मकर संक्रांति मेले में भगदड़, एक महिला की मौत हो गई। जबकि हल्द्वानी में खनन व्यवसायियों ने अपनी मांगों के लिए किया अनोखा प्रदर्शन, भीख मांगकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। पूर्वी वर्धमान में आज तक की खबर का असर, चाइल्ड सेंटर के लिए रास्ता मिला। राजस्थान में भीलवाड़ा महोत्सव में कैलाश खेर के कार्यक्रम में लगे मोदी मोदी के नारे, भीड़ ने बताया विधानसभा चुनाव में भीलवाड़ा का राजनीतिक तापमान है ये। एम्स नहीं बनाने के बयान पर भड़के दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश सरकार पर बोला हमला। नीतीश कुमार पर एम्स को लटकाने भटकाने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार आने से रोकने का आरोप लगाया। चंदौली में मकर संक्रांति पर आयोजित समरसता सहभोज, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह। देवरिया में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023 के तहत मोटे अनाज कृषि मंत्री ने खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया। वही बिहार के शिक्षा मंत्री की विवादित बयान पर कृषि मंत्री ने टिप्पणी की, कहा कि जो काम ब्रिटिश हुकूमत में मैकाले ने किया था ये लोग वही काम कर रहे हैं। उधर रायबरेली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ना सिर्फ बीजेपी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं बल्कि केवल झूठ ही गिनाने में सक्षम भी हैं। पीएम के बनारस में क्रूज की बात पर भी हमला बोला, कहा 17 साल पुराना है क्रूज और अब उसे नया बताया जा रहा है, क्रूज में बार भी मौजूद है। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी अखिलेश ने हंसते हुए तंज किया, कहा कि उन्हें मैं मुख्यमंत्री कैसे बना सकता हूं, कुर्सी और स्टूल में उन्हें फर्क ही नहीं पता। बैतूल में पूर्व सीएम कमलनाथ का शिवराज सरकार पर सवाल, कहा सस्ती बिजली देना या कर्ज माफ करने में मैंने कौन सा पाप किया था, गुनाह किया था।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को बताया नाटक नौटंकी, कहा बीजेपी झूठ की राजनीति करती है।